दैनिक बाइबल पठन दिन 33। पुराना नियम, जॉब 25, जॉब 26, जॉब 27, जॉब 28, जॉब 29। फिर शूर प्रदेश के निवासी बिल्दर ने उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर शासक है और हर व्यक्ति को चाहिए कि परमेश्वर से डरे और उसका मान करे। परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य में शांति रखता है। कोई उसकी सेनाओं को गिन नहीं सकता है। परमेश्वर का प्रकाश सब पर चमकता है। किंतु सचमुच परमेश्वर के आगे कोई व्यक्ति उचित नहीं ठहर सकता है। कोई व्यक्ति जो स्त्री से उत्पन्न हुआ सचमुच निर्दोष नहीं हो सकता है। परमेश्वर की आंखों के सामने चांद तक चमकीला नहीं है। परमेश्वर की आंखों के सामने तारे निर्मल नहीं हैं। मनुष्य तो बहुत कम भले है। मनुष्य तो बस गिनदार है, एक ऐसा कीड़ा जो बेकार का होता है। तब अय्यूब ने कहा, हे बिल्दद, सोपर और एलीपज, जो लोग दुर्बल हैं, तुम सचमुच उनको सहारा दे सकते हो। अरे हाँ, तुमने दुर्बल बाहों को फिर से शक्तिशाली बनाया है। हाँ, तुमने निर्बुद्धि को अद्भुत सम्मति दी है। कैसा महाज्ञान तुमने दिखाया है। इन बातों को कहने में किसने तुम्हारी सहायता की? किसकी आत्मा ने तुमको प्रेरणा दी? जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माएं धरती के नीचे जल में भय से प्रकंपित हैं। मृत्यु का स्थान परमेश्वर की आंखों के सामने खुला है। परमेश्वर के आगे विनाश का स्थान ढका नहीं है। उत्तर के नभ को परमेश्वर फैलाता है। परमेश्वर ने व्योम के रिक्त पर अधर में धरती लटकाई है। परमेश्वर बादलों को जल से भरता है, किंतु जल के प्रभार से परमेश्वर बादलों को फटने नहीं देता है। परमेश्वर पूरे चंद्रमा को ढकता है। परमेश्वर चांद पर निज बादल फैलाता है और उसको ढक देता है। परमेश्वर क्षितिज को रचता है प्रकाश और अंधकार की सीमा रेखा के रूप में समुद्र पर। जब परमेश्वर डांटता है तो वे नींवें जिन पर आकाश टिका है भय से कांपने लगती है। परमेश्वर की शक्ति सागर को शांत कर देती है। परमेश्वर की बुद्धि ने राहब, सागर के दैत्य, को नष्ट किया। परमेश्वर का श्वास नभ को साफ कर देता है। परमेश्वर के हाथ ने उस सांप को मार दिया जिसमें भाग जाने का यत्न किया था। ये तो परमेश्वर के आश्चर्यकर्मों की थोड़ी सी बातें हैं। बस हम थोड़ा सा परमेश्वर के हल्की ध्वनि भरे स्वर को सुनते हैं। किंतु सचमुच कोई व्यक्ति परमेश्वर के शक्ति के गर्जन को नहीं समझ सकता है। फिर अय्यूब ने आगे कहा, सचमुच परमेश्वर जीता है और यह जितना सत्य है कि परमेश्वर जीता है, चेक सचमुच वह वैसे ही मेरे प्रति अन्यायपूर्ण रहा है। हाँ, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर ने मेरे जीवन में कड़वाहट भरी है, किंतु जब तक मुझ में प्राण है और परमेश्वर का सांस मेरी नाक में है, तब तक मेरे होंठ बुरी बातें नहीं बोलेंगे और मेरी जीभ कभी झूठ नहीं बोलेगी। मैं कभी नहीं मानूंगा कि तुम लोग सही हो। जब तक मैं मरूंगा उस दिन तक कहता रहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। मैं अपनी धार्मिकता को दृढ़ता से थामे रहूंगा। मैं कभी उचित कर्म करना न छोड़ूंगा। मेरी चेतना मुझे तंग नहीं करेगी जब तक मैं जीता हूं। मेरे शत्रुओं को दुष्ट जैसा बनने दे और उन्हें दंडित होने दे जैसे दुष्ट जन दंडित होते हैं। ऐसे उस व्यक्ति के लिए मरते समय कोई आशा नहीं है जो परमेश्वर की परवाह नहीं करता है। जब परमेश्वर उसके प्राण लेगा तब तक उसके लिए कोई आशा नहीं है। जब वो बुरा व्यक्ति दुखी पड़ेगा और उसको पुकारेगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। उसको चाहिए था कि वो उस आनंद को चाहे जिसे केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर देता है। उसको चाहिए कि वो हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। मैं तुमको परमेश्वर की शक्ति सिखाऊंगा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजनाएं नहीं छिपाऊंगा। स्वयं तूने निज आंखों से परमेश्वर की शक्ति देखी है, सो क्यों तू व्यर्थ बातें बनाता है? दुष्ट लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है। दुष्ट लोगों को सर्वशक्तिशाली परमेश्वर से ऐसा ही मिलेगा। दुष्ट की चाहे कितनी ही संतानें हों, किंतु उसकी संतानें युद्ध में मारी जाएंगी। दुष्ट की संतानें कभी भरपेट खाना नहीं पाएंगी, और यदि दुष्ट की संतानें उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहें तो महामारी उनको मार डालेंगी। उनके पुत्रों की विधवाएं उनके लिए दुखी नहीं होंगी। दुष्ट जन चाहे चांदी के ढेर इकट्ठा करे, इतने विशाल ढेर जितनी धूल होती है, मिट्टी के ढेरों जैसे वस्त्र हो उसके पास, जिन वस्त्रों को दुष्ट जन जुटाता रहा उन वस्त्रों को सज्जन पहनेगा। दुष्ट की चांदी निर्दोषों में बटेगी। दुष्ट का बनाया हुआ घर अधिक दिनों नहीं टिकता है। वह मकड़ी के जाले सा अथवा किसी चौकीदार के छप्पर जैसा अस्थिर होता है। दुष्ट जन अपनी निज दौलत के साथ अपने बिस्तर पर सोने जाता है, किंतु एक ऐसा दिन आएगा जब वह फिर बिस्तर में वैसे ही नहीं जा पाएगा।
जब वो आंख खोलेगा तो उसकी संपत्ति जा चुकेगी। ख अचानक आई हुई बाढ़ सा उसको झपट लेंगे, उसको रातों रात तूफान उड़ा ले जाएगा। पूर्वाई पवन उसको दूर उड़ा देगी, तूफान उसको बुहार कर उसके घर के बाहर करेगा। दुष्ट जन तूफान की शक्ति से बाहर निकलने का जतन करेगा, किंतु तूफान उस पर बिना दया किए हुए चपेट मारेगा। जब दुष्ट जन भागेगा, लोग उस पर तालियां बजाएंगे। दुष्ट जन जब निकल भागेगा अपने घर से तो लोग उस पर सीटियां बजाएंगे। वहां चांदी की खान है जहां लोग चांदी पाते हैं, वहां ऐसे स्थान है जहां लोग सोना पिघला करके उसे शुद्ध करते हैं। लोग धरती से खोद कर लोहा निकालते हैं और चट्टानों से पिघला कर तांबा निकालते हैं। लोग गुफाओं में प्रकाश को लाते हैं, वे गुफाओं की गहराई में खोजा करते हैं। गहरे अंधेरे में वे खनिज की चट्टानें खोजते हैं। जहां लोग रहते हैं उससे बहुत दूर लोग गहरे गड्ढे खोदा करते हैं, कभी किसी और ने इन गड्ढों को नहीं छुआ। जब व्यक्ति गहन गर्तों में रस्से से लटकता है तो वह दूसरों से बहुत दूर होता है। भोजन धरती की सतह से मिला करता है, किंतु धरती के भीतर वह बढ़त जाया करता है, जैसे आग वस्तुओं को बदल देती है। धरती के भीतर चट्टानों के नीचे नीलम मिल जाते हैं और धरती के नीचे मिट्टी अपने आप में सोना रखती है। जंगल के पक्षी धरती के नीचे की राहें नहीं जानते हैं, न ही कोई बाज यह मार्ग देखता है। इस राह पर हिंसक पशु नहीं चले, कभी सिंह इस राह पर नहीं विचरें। मजदूर कठिन चट्टानों को खोदते हैं और पहाड़ों को वे खोद कर जड़ से साफ कर देते हैं। काम करने वाले सुरंगें काटते हैं, वे चट्टान के खजाने को चट्टानों के भीतर देख लिया करते हैं। काम करने वाले बांध बांधा करते हैं कि पानी कहीं ऊपर से होकर न बह जाए। वे छुपी हुई वस्तुओं को ऊपर प्रकाश में लाते हैं, किंतु कोई व्यक्ति विवेक कहाँ पा सकता है और हम कहाँ जा सकते हैं? समझ पाने को ज्ञान कहाँ रहता है? लोग नहीं जानते हैं। लोग जो धरती पर रहते हैं उनमें विवेक नहीं रहता है। सागर की गहराई कहती है मुझ में विवेक नहीं, और समुद्र कहता है यहाँ मुझ में ज्ञान नहीं है। विवेक को अति मूल्यवान सोना भी मोल नहीं ले सकता है। विवेक का मूल्य चांदी से नहीं गिना जा सकता है। विवेक ओपीर देश के सोने से अथवा मूल्यवान स्फटिक से अथवा नीलमणियों से नहीं खरीदा जा सकता है। विवेक सोने और स्फटिक से अधिक मूल्यवान है। कोई व्यक्ति अति मूल्यवान सुवर्ण जड़ित रत्नों से विवेक नहीं खरीद सकता है। विवेक मूंगे और सूर्यकांत मणि से अति मूल्यवान है। विवेक मानक मणियों से अधिक महंगा है। जितना उत्तम विवेक है, कुश देश का पद्मराग भी उतना उत्तम नहीं है। विवेक को तुम कुंदन से मोल नहीं ले सकते हो, तो फिर हम कहाँ विवेक को पाने जाएं? हम कहाँ समझ सीखने जाएं? विवेक धरती के हर व्यक्ति से छुपा हुआ है। यहाँ तक कि ऊंचे आकाश के पक्षी भी विवेक को नहीं देख पाते हैं। मृत्यु और विनाश कहा करते हैं कि हमने तो बस विवेक की बातें सुनी हैं, किंतु बस परमेश्वर विवेक तक पहुँचने की राह को जानता है। परमेश्वर जानता है विवेक कहाँ रहता है। परमेश्वर विवेक को जानता है क्योंकि वो धरती के आखिरी छोर तक देखा करता है। परमेश्वर हर उस वस्तु को जो आकाश के नीचे है देखा करता है। जब परमेश्वर ने पवन को उसकी शक्ति प्रदान की और यह निश्चित किया कि समुद्रों को कितना बड़ा बनाना है, और जब परमेश्वर ने निश्चय किया कि उसे कहाँ वर्षा को भेजना है और बवंडरों को कहाँ की यात्रा करनी है, तब परमेश्वर ने विवेक को देखा था और उसको ये देखने के लिए परखा था कि विवेक का कितना मूल्य है। तब परमेश्वर ने विवेक का समर्थन किया था और लोगों से परमेश्वर ने कहा था कि यहोवा का भय मानो और उसको आदर दो। बुराइयों से मुख मोड़ना ही विवेक है, यही समझदारी है। अपनी बात को जारी रखते हुए अय्यूब ने कहा, काश मेरा जीवन वैसा ही होता जैसा गुजरे महीनों में था, जब परमेश्वर मेरी रखवाली करता था और मेरा ध्यान रखता था। मैं ऐसे उस समय की इच्छा करता हूं जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे शीश पर चमक रहा था। मुझको प्रकाश दिखाने को उस समय जब मैं अंधेरे से होकर चला करता था। ऐसे उन दिनों की मैं इच्छा करता हूं जब मेरा जीवन सफल था और परमेश्वर मेरा निकट मित्र था। वे ऐसे दिन थे जब परमेश्वर ने मेरे घर को आशीष दी थी। ऐसे समय की मैं इच्छा करता हूं जब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर अभी तक मेरे साथ में था और मेरे पास मेरे बच्चे थे। ऐसा तब था जब मेरा जीवन बहुत अच्छा था। ऐसा लगा करता था कि दूध दही की नदियां बहा करती थी और मेरे हेतु चट्टानें जैतून के तेल की नदियां उंडेल रही हैं। ये वे दिन थे जब मैं नगर द्वार और खुले स्थानों में जाता था और नगर नेताओं के साथ बैठता था। वहां सभी लोग मेरा मान किया करते थे।
युवा पुरुष जब मुझे देखते थे तो मेरी राह से हट जाया करते थे, और वृद्ध पुरुष मेरे प्रति सम्मान दर्शाने के लिए उठ खड़े होते थे। जब लोगों के मुखिया मुझे देख लेते थे तो बोलना बंद किया करते थे। यहाँ तक कि अत्यंत महत्वपूर्ण नेता भी अपना स्वर नीचा कर लेते थे जब मैं उनके निकट जाया करता था। हाँ, ऐसा लगा करता था कि उनकी जिह्वाएं उनके तालू से चिपकी हों। जिस किसी ने भी मुझको बोलते सुना, मेरे विषय में अच्छी बात कही, जिस किसी ने भी मुझको देखा था, मेरी प्रशंसा की थी। क्योंकि जब किसी दीन ने सहायता के लिए पुकारा, मैंने सहायता की। उस बच्चे को मैंने सहारा दिया जिसके माँ बाप नहीं और जिसका कोई भी नहीं ध्यान रखने को। मुझको मरते हुए व्यक्ति की आशीष मिली। मैंने उन विधवाओं को जो जरूरत में थी, मैंने सहारा दिया और उनको खुश किया। मेरा वस्त्र खरा जीवन था, निष्पक्षता मेरे चोगे और मेरी पगड़ी सी थी। मैं अंधों के लिए आंखें बन गया और मैं उनके पैर बना जिनके पैर नहीं थे। दीन लोगों के लिए मैं पिता के तुल्य था। मैं पक्ष लिया करता था ऐसे अनजानों का जो विपत्ति में पड़े थे। मैं दुष्ट लोगों की शक्ति नष्ट करता था। निर्दोष लोगों को मैं दुष्टों से छुड़ाता था। मैं सोचा करता था कि सदा जीऊंगा और बहुत दिनों बाद फिर अपने ही घर में प्राण त्यागूंगा। मैं एक ऐसा स्वस्थ वृक्ष बनूंगा जिसकी जड़ें सदा जल में रहती हों और जिसकी शाखाएं सदा ओस से भीगी रहती हों। मेरी शान सदा ही नई बनी रहेगी। मैं सदा वैसा ही बलवान रहूंगा जैसे मेरे हाथ में एक नया धनुष। पहले लोग मेरी बात सुना करते थे और वे जब मेरी सम्मति की प्रतीक्षा किया करते थे तो चुप रहा करते थे। मेरे बोल चुकने के बाद उन लोगों के पास जो मेरी बात सुनते थे कुछ भी बोलने को नहीं होता था। मेरे शब्द धीरे धीरे उनके कानों में वर्षा की तरह पड़ा करते थे। लोग जैसे वर्षा की बाट जोहते हैं वैसे ही वे मेरे बोलने की बाट जोहा करते थे। मेरे शब्दों को वे पी जाया करते थे जैसे मेरे शब्द बसंत में वर्षा हों। जब मैं दया करने को उन पर मुस्कराता था तो उन्हें इसका यकीन नहीं होता था। फिर मेरा प्रसन्न मुख दुखी जन को सुख देता था। मैंने उत्तरदायित्व लिया और लोगों के लिए निर्णय किए। मैं नेता बन गया। मैंने उनकी सेना के दलों के बीच राजा जैसा जीवन जिया। चेक मैं ऐसा व्यक्ति था जो उन लोगों को चैन देता था जो बहुत ही दुखी है। नया नियम मैथ्यू चैप्टर 21:33 से 46, मैथ्यू चैप्टर 22:1-14। एक और दृष्टांत सुनो। एक जमींदार था। उसने अंगूरों का एक बगीचा लगाया और उसके चारों ओर बाड़ लग दी। फिर अंगूरों का रस निकालने का गरट लगाने को एक गड्ढा खोदा और रखवाली के लिए एक मीनार बनाए। फिर उसे बटाई पर देकर वह यात्रा पर चला गया। जब अंगूर उतारने का समय आया तो बगीचे के मालिक ने किसानों के पास अपने दास भेजे ताकि वे अपने हिस्से के अंगूर ले आएं। किंतु किसानों ने उसके दासों को पकड़ लिया। किसी की पिटाई की, किसी पर पत्थर फेंके और किसी को तो मार ही डाला। एक और दृष्टांत सुनो। एक जमींदार था। उसने अंगूरों का एक बगीचा लगाया और उसके चारों ओर बाड़ लग दी। फिर अंगूरों का रस निकालने का गरट लगाने को एक गड्ढा खोदा और रखवाली के लिए एक मीनार बनाए। फिर उसे बटाई पर देकर वह यात्रा पर चला गया। जब अंगूर उतारने का समय आया तो बगीचे के मालिक ने किसानों के पास अपने दास भेजे ताकि वे अपने हिस्से के अंगूर ले आएं। किंतु किसानों ने उसके दासों को पकड़ लिया। किसी की पिटाई की, किसी पर पत्थर फेंके और किसी को तो मार ही डाला। एक बार फिर उसने पहले से और अधिक दास भेजे। उन किसानों ने उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया। बाद में उसने उनके पास अपने बेटे को भेजा। उसने कहा, वे मेरे बेटे का तो मान रखेंगे ही। किंतु उन किसानों ने जब उसके बेटे को देखा तो वे आपस में कहने लगे, ये तो उसका उत्तराधिकारी है, आओ इसे मार डालें और उसका उत्तराधिकार हथिया लें। सो उन्होंने उसे पकड़कर बगीचे के बाहर धकेल दिया और मार डाला। तुम क्या सोचते हो, जब वहां अंगूरों के बगीचे का मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि वे निर्दय थे इसलिए वह उन्हें बेरहमी से मार डालेगा और अंगूरों के बगीचे को दूसरे किसानों को बटाई पर दे देगा जो फसल आने पर उसे उसका हिस्सा देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने शास्त्र का वह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को मकान बनाने वालों ने बेकार समझा, वही कोने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पत्थर बन गया। ऐसा प्रभु के द्वारा किया गया जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और वह उन लोगों को दे दिया जाएगा जो उसके राज्य के अनुसार बर्ताव करेंगे। जो इस चट्टान पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और यदि यह चट्टान किसी पर गिरेगी तो उसे रौंद डालेगी।
जब प्रमुख याजकों और फरीसियों ने यीशु की दृष्टांत कथाएं सुनी तो वे ताड़ गए कि वो उन्हीं के बारे में कह रहा था। सो उन्होंने उसे पकड़ने का जतन किया, किंतु वे लोगों से डरते थे क्योंकि लोग यीशु को नबी मानते थे। एक बार फिर यीशु उनसे दृष्टांत कथाएं कहने लगा। वो बोला, स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने बेटे के ब्याह पर दावत दी। राजा ने अपने दासों को भेजा कि वे उन लोगों को बुला लाएं जिन्हें विवाह भोज पर न्योता दिया गया है, किंतु वे लोग नहीं आए। उसने अपने सेवकों को फिर भेजा। उसने कहा कि जिन लोगों को विवाह भोज पर बुलाया गया है उनसे कहो, देखो मेरी दावत तैयार है, मेरे सांडों और मोटे ताजे पशुओं को काटा जा चुका है, सब कुछ तैयार है, ब्याह की दावत में आ जाओ। पर लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे चले गए। कोई अपने खेतों में काम करने चला गया तो कोई अपने काम धंधे पर, और कुछ लोगों ने तो राजा के सेवकों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की और उन्हें मार डाला। सो राजा ने क्रोधित होकर अपने सैनिक भेजे। उन्होंने उन हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया और उनके नगर में आग लगा दी। फिर राजा ने सेवकों से कहा, विवाह भोज तैयार है किंतु जिन्हें बुलाया गया था वे अयोग्य सिद्ध हुए। इसलिए गली के नुक्कड़ों पर जाओ और तुम जिसे भी पाओ ब्याह की दावत पर बुला लाओ। फिर सेवक गलियों में गए और जो भी भले बुरे लोग उन्हें मिले वे उन्हें बुला लाए, और शादी का महल मेहमानों से भर गया। किंतु जब मेहमानों को देखने राजा आया तो वहां उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। राजा ने उससे कहा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र पहने बिना तू यहाँ भीतर कैसे आ गया? पर वह व्यक्ति चुप रहा। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहां लोग रोते और दांत पीसते होंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े से हैं। किंतु जब मेहमानों को देखने राजा आया तो वहां उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। राजा ने उससे कहा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र पहने बिना तू यहाँ भीतर कैसे आ गया? पर वह व्यक्ति चुप रहा। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहां लोग रोते और दांत पीसते होंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े से हैं। भजन संहिता, साम चैप्टर 18:7 से 15। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि यहोवा अति क्रोधित हुआ था। परमेश्वर के नथनों से धुआं निकल पड़ा, परमेश्वर के मुख से ज्वालाएं फूट निकली, और उससे चिंगारियां छिटकी। यहोवा स्वर्ग को चीरकर नीचे उतरा, सघन काले मेघ उसके पांव तले थे। उसने उड़ते करूब स्वर्गदूतों पर सवारी की, वायु पर सवार हो वह ऊंचे उड़ चला। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि यहोवा अति क्रोधित हुआ था। परमेश्वर के नथनों से धुआं निकल पड़ा, परमेश्वर के मुख से ज्वालाएं फूट निकली, और उससे चिंगारियां छिटकी। यहोवा स्वर्ग को चीरकर नीचे उतरा, सघन काले मेघ उसके पांव तले थे। उसने उड़ते करूब स्वर्गदूतों पर सवारी की, वायु पर सवार हो वह ऊंचे उड़ चला। यहोवा ने स्वयं को अंधेरे में छिपा लिया, उसको अंबर का चदोबा घिरा था। वो गरजते बादलों के सघन घटा टोप में छिपा हुआ था। परमेश्वर का तेज बादल चीर कर निकला, बरसा और बिजलियां कौंधी। यहोवा का उद्घोष नाद अंबर में गूंजा। परम परमेश्वर ने निज वाणी को सुनने दिया। फिर ओले बरसे और बिजलियां कौंध उठी। यहोवा ने बाण छोड़े और शत्रु बिखर गए। उसके अनेक तड़ित बज्रों ने उनको पराजित किया। हे यहोवा, तूने गर्जना की और मुख से आंधी प्रवाहित की। जल पीछे हटकर दबा और समुद्र का जल अतल दिखने लगा, और धरती की नींव तक उधड़ी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने याजक पद की स्थापना की है ताकि वह तेरे और तेरी प्रजा के बीच मध्यस्थ बने, और हमें हमारे महान महायाजक यीशु की ओर संकेत करे। जैसे हम मछलियों के चमत्कारी पकड़ और यीशु के हमें अनुसरण करने के आह्वान को देखते हैं, हमें विश्वास प्रदान कर कि हम अपनी जालों को छोड़ दें और तेरी प्रबंधन पर पूर्ण भरोसा करें। हमें शुद्ध पात्र बनने में सहायता कर, जो तेरे उपयोग के लिए पवित्र किए गए हों और तेरे आत्मा से परिपूर्ण हों। हम तेरे वचन को साहस के साथ प्रचार करें और मसीह की करुणा के साथ दूसरों की सेवा करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।